हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बेटा आपके अपने चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। तो आपका क्लास 10th का मैथ कर रहे थे बेटा, जिसका जो आपका पहला चैप्टर जिसका नाम था रियल नंबर, उसका मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया आपको। और उसकी पहली एक्सरसाइज यानी 1.1 जो कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग आप सिलेबस कर रहे हैं बेटा, आज उसकी एक्सरसाइज है 1.2। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आप पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो आप जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन वाला। कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड कैसे कि भाई इसने बोला है कि ये रूट 5 इरेशनल है, लेकिन आप क्या मानेंगे, इसको रैशनल मान के चलेंगे। और लास्ट में जो आपा ने रैशनल इसको मानना है वो प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो आप ये कह देंगे कि जो आपने रैशनल माना था वो अपनी अंजम्पशन जो थी, जो आपने एज्यूम किया था, वो क्या है, गलत है। तो लास्ट में बोल देंगे कि भाई ये क्या है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये रूट 5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है भाई, तो आप इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। इसने बोला इरेशनल, लेकिन आपको क्या मान के चलना है, इसको रैशनल नंबर मान के चलना है। क्लियर है, तो आप मान लेते हैं भाई। करते बेटा स्टार्ट। देखिए उसने बोला लेट अस एज्यूम, सबसे पहले आपका एज्यूम करना है। लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रैरी रूट 5 इज रैशनल। क्या मान लिया बेटा, रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। ये अपने मानना है इसको रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है, सो जो रूट 5 है अगर ये रैशनल है तो बेटा वो a बाई बी या आप p बाई क्यू कुछ भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है ना, a बाई बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं अगर ये रैशनल आपने एज्यूम किया है। तो अगर ये रैशनल है तो आप इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ए और बी क्या है बेटा, को प्राइम। अब आप कहोगे सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको बता देते बेटा ऐसे नंबर जो किसी सेम टेबल पे नहीं कटते हो, यानी कोई ऐसा पहाड़ा या कोई ऐसी टेबल नहीं है जो उन दोनों नंबरों को कट कर सके। ठीक है ना, तो उसको आप क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सिर्फ 1 को छोड़ के कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, कोई भी दो नंबर जिनके फैक्टर अगर आप करते हो उनमें 1 को छोड़ के अगर कोई भी फैक्टर नहीं है तो आप उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कि मान लो बेटा को प्राइम नंबर में फॉर एग्जांपल आपने मान लिया कि 21 और 22 कोई भी दो नंबर आप ले सकते हैं। अगर आप इसके फैक्टर करते हो, करना है इसके फैक्टर, अगर आप इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो फैक्टर का मतलब ये किससे जाएगा, 1 से तो देखो सारे जाते हैं, 1 से जा रहा है, फिर ये 3 से जा रहा है, फिर किससे जा रहा है, 7 की टेबल में आता है, फिर आप कहोगे सर ये 21 की टेबल में आता है। क्लियर है, अपन इसके फैक्टर कर लिए। अब आप फैक्टर करते हैं, किसके करेंगे भाई, आप इसके 22 के फैक्टर कीजिए। आप कहोगे सर ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, और किसकी टेबल में आता है, आप कहोगे सर ये आता है 11 की टेबल में। ठीक है, फिर ये किसकी टेबल में आएगा, अपनी टेबल में तो आएगा ही। ठीक है, अपन इसके फैक्टर किए। अब देखिए सिर्फ वन ही दोनों में कॉमन है, देखो 1 कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है और कोई भी इसके फैक्टर कॉमन नहीं है, यानी कोई ऐसी टेबल नहीं है जो इन दोनों नंबरों को कट कर सके, सिर्फ 1 को छोड़ के। तो ऐसे नंबरों को आप क्या बोलते हैं बेटा, को प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर मैंने ए और बी को प्राइम मानना है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा टेबल नहीं है या कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिससे ए भी कट जाए और बी भी कट जाए। क्लियर है, ठीक है, तो आप भाई ये को प्राइम का मतलब होता है। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन के रूप में लिखिए भाई, इक्वेशन के रूप में लिखते हैं इसको। देखो भाई आप इस बी को अब इस तरफ ले आओ, यहां पे आप बी को लेके आए तो आपके पास क्या बन चुका है, देखना, ये आप इसको इस तरफ ले आए तो ए रह गया यहां पे, ए इज इक्वल टू क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, रूट 5 इंटू में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, रूट 5 इंटू बी आ गया। ठीक है, अब इस रूट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, जब आप इसकी स्क्वेयरिंग करोगे यानी ए के इस तरफ आपने स्क्वेयरिंग कर दी इज इक्वल टू
√5 और b के ऊपर क्या कर दी भाई, स्क्वेयरिंग कर दी। देखना a के ऊपर स्क्वेयरिंग की तो a स्क्वेयर बन गया है, ठीक है। यहां इसकी स्क्वेयरिंग की तो बेटा रूट कैंसिल, आपके पास आ चुका है 5, और जब आपने इसके ऊपर स्क्वेयरिंग की तो आपके पास आ चुका है b स्क्वेयर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। तो भैया अपन ने इसकी क्या कर दी, स्क्वेयरिंग कर दी है। बेटा अब मेरी बात सुनो, जब आपने इसकी स्क्वेयरिंग की तो यहां पे दो नंबर आए ना, ये दो नंबर है, ये इस सिंगल नंबर, ये रहा जैसे जो ये सिंगल नंबर, एक तरफ आपका सिंगल नंबर है और यहां पे दो नंबर आए, तो याद रखना जहां ये दो नंबर आए, ये दोनों के दोनों फैक्टर है किसके, ए स्क्वेयर के। फैक्टर का मतलब क्या है, अगर ये फैक्टर है तो कहने का मतलब ये ए स्क्वायर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ए स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, और ए स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, ठीक है। दोनों ही इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन आप मान लेंगे कि भाई आप 5 ले लेते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे, 5 से। तो आप इसको लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर किससे डिवाइड होता है बेटा, 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो ए भी, सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको आप ऐसे लिखेंगे, अगर ए स्क्वायर किससे डिवाइड होता है, ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। कैसे, चलो इसको समझते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी है, अपन ने एक नंबर ले लिया बेटा, अगर अपन ने नंबर लिया 4 है मान लो, अगर वो 2 से डिवाइड होता है, तो 4 की स्क्वेयरिंग क्या होगी, 4 की स्क्वेयरिंग क्या होगी, 16 होगी ना। जब आप इसकी स्क्वेयरिंग करोगे तो 4 की स्क्वेयरिंग कितनी आ गई, 16 आ गई, वो भी इस 2 से डिवाइड होगी। देखो डिवाइड हो रही है ना पूरी की पूरी। तो इसका मतलब है किसी भी नंबर की अगर स्क्वेयरिंग किसी नंबर से डिवाइड होती है तो उसका सिंपल भी उससे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे बेटा, 5 से। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए 5 से डिवाइड होता है, ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल देते बेटा, ठीक है। अब देखिए भाई समझिए इस चीज को, अगर मैंने इसको ये बोला है कि ए डिविजिबल होता है 5 से, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर है, आप कहोगे सर आपने नंबर ले लिया 6 से, अगर मान लो वो किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, अगर वो डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। अब आप कहोगे सर जब मैंने 6 को 2 से भाग किया तो रिजल्ट आया मेरे पास 3। क्लियर है, ठीक है। ये रिजल्ट मेरे को कैसे पता चल रहा है, जब मैंने कुछ ना कुछ आपको क्या दी, स्टेटमेंट दी। अब मेरे को पता नहीं, देखो अगर मैंने इसको कुछ मान लो 6 है, अगर आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया आपके पास 3, रिजल्ट आया ना। अगर मैं इस नीचे को जिससे मैंने डिवाइड किया है, जिससे डिविजिबल है ये, मान लो 2 से है, तो अगर मैं इसको यहां लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई में, तो क्या वो वापस इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल ये वापस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही अब मेरे को 3 रिजल्ट 3 कैसे आया, क्योंकि मैं आपको पता था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ है। अब आपको यही नहीं पता कि भाई मैंने क्या दिया है, आपको मान लिया कि मैंने बोला कि ए है, और वो डिवाइड किससे होता है बेटा, 5 से। अगर ए डिवाइड होता है तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए। अब आप कहोगे सर रिजल्ट क्या आएगा, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या नहीं पता भाई, ये स्टेटमेंट नहीं पता भाई क्या है। मेरे को इतना पता है कि ये पूरा पूरा कट हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या है। तो मेरे को ए की वैल्यू नहीं पता तो मेरे को आने वाला आंसर भी नहीं पता। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे क्या मान लिया, वो सी मान लिया, पर मेरे को पता डिवाइड होके पूरा पूरा कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। जब मेरे को ए की वैल्यू ही नहीं पता तो मेरे को आने वाला आंसर भी नहीं पता होगा। जैसे मेरे को यहाँ पे 6 पता था कि 2 से डिवाइड होता है, तो रिजल्ट कितना आया, 3 आया था ना। मेरे को रिजल्ट कब पता चल रहा है, जब मैं आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दूंगा। क्लियर है। तो अब अगर आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ही नहीं पता कि भाई क्या है, पर इतना पता है कि 5 से डिवाइड है, जब आप इसको वापस यहां लेके जाओगे तो क्या वो वापस इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे यहां हो रहे थे ना, देखो इक्वल हो रहे 3 दूनी 6, 6 के, अगर आप इसको वापस लेके गए तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट हमेशा क्या होएंगे, इक्वल होएंगे। क्लियर है भाई। चलो इसको आप नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं, ठीक है भाई। तो अगर a डिविजिबल है किससे, 5 से, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, अगर a डिविजिबल है 5 से, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 5c के इक्वल आ जाएगा, वेयर c इज एन इंटीजर। c क्या है बेटा,
इंटीजर है। क्लियर है भाई? अच्छा, अब इस वैल्यू को, जो ए की वैल्यू आई है, आप इसको इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे। किस में पुट करोगे बेटा? यहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे। तो करें, क्या थी अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? 5b था। यहां पुट करनी है भैया आपको, ठीक है? तो यहां पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू लिखिए, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा? बोलो क्या था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? 5b के इक्वल था। अब a की वैल्यू आप यहां पुट करो, करो इसकी वैल्यू। तो पुट करना बेटा, a की वैल्यू क्या थी? 5c थी, तो आपने 5c रख दिया भाई, ठीक है? उसकी स्क्वेयरिंग कर दीजिए, 5b यहां पे एज इट इज है, ठीक है? जब आप इसकी स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा? 25, और c के ऊपर आ गया तो स्क्वेयर आ गया, और यहां क्या था? 5b था। अच्छा, अब इसको आप कट कर सकते हो, देखो इसको इसके नीचे लेके आओगे, कट हो गया, पंजो पंजो कितना हो गया? 25 हो गया। तो आपके पास रिजल्ट आया 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? b आ चुका है। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए भाई, कर लोगे? अच्छा बेटा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि यहां अगर दो नंबर आए हुए हैं, ये फैक्टर होते हैं इस सिंगल नंबर का। किसका है? सिंगल नंबर। यहां पे आपका बी स्क्वायर था भाई, सॉरी, यहां पे बी स्क्वायर था, ठीक है ना? ये बी स्क्वायर था, देखिए ये रहा, ठीक है? ये वाला यहां पे बी स्क्वायर था आपका, ठीक है? तो बेटा अब देखो इसमें, यहां पे जब आपने a की वैल्यू रख दी 5c, तो a स्क्वेयरिंग थी तो आपने उस चीज की स्क्वेयरिंग कर दी, ठीक है? अब देखो 5 से क्या हो गया? कट हो गया, कट हो गया, 25 कट हो गया, तो रिजल्ट आ गया 5। फिर मैंने आपको बोला यहां अगर ये दो नंबर आते हैं, ये दोनों के दोनों नंबर फैक्टर होते हैं। किसके फैक्टर होते हैं? जो सिंगल यहां पे आया हुआ है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर ये फैक्टर है तो 5 किसको डिवाइड करेगा? बी स्क्वायर को, और सी स्क्वायर भी किसको डिवाइड करेगा? बी स्क्वायर को। तो आप ये बोल सकते, कोई भी एक नंबर ले ले, आप 5 ले सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड नाम दे लीजिए, तो आप इसको यहां ऐसे लिख सकते हो कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होता है बेटा? 5 से। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इज आल्सो डिविजिबल बाय, आल्सो डिविजिबल बाय, बी भी किससे डिवाइड होगा? 5 से, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में जब आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी ना, यहां पे ये रही, तो आपने यहां पे क्या लिखा था? ए किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। और ऐसे ही इक्वेशन सेकंड में बी भी किससे डिवाइड हो रहा है बेटा? 5 से। तो देखो आप ए और बी को क्या मान के चले थे? को प्राइम नंबर मान के चले थे ना, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या था? कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिससे ए और बी क्या उसके बेटा डिवाइड हो उसके। लेकिन यहां पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब आपने देखा तो आपको पता चला कि 5 एक ऐसा नंबर है जिससे ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये दोनों के दोनों क्या नहीं है? फिर को प्राइम नहीं है, नहीं है ना को प्राइम। तो आपने क्या माना था? ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है, ठीक है? तो ये को प्राइम नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आपने जो माना था वो अपनी एजम्पशन क्या होगी? रॉन्ग होगी। आपने ए बाय बी यानी जो भी नंबर थे, इंटीजर थे, उसको अगर आपने फ्रैक्शन के रूप में लिखा तो वो रैशनल नंबर बन जाते हैं। और रूट 5 को आपने क्या मान लिया था? रैशनल नंबर माना था। और साथ में आपने बोला था ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है। लेकिन आपने देखा ए बी किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, और बी भी किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि दोनों ए और बी थे, ए और बी, सो ए एंड बी हैविंग फैक्टर 5, फैक्टर 5, यानी दोनों के दोनों ए और बी किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो को प्राइम नहीं है, ठीक है? यानी अपनी एजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है अपनी गलत एजम्पशन की वजह से। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen of our
रोंग अजम्पशन, किसकी वजह से बेटा? रोंग अजम्पशन की वजह से। आपा ने इसको क्या मानना था कि ये रैशनल नंबर है, बट ये क्या है? इररेशनल नंबर है। सो आप बोल सकते हैं हेंस √5, हेंस √5 इज इररेशनल। तो आप इसको बोल सकते हैं कि भाई अपनी अजम्पशन क्या थी? रोंग थी, जो कि आपने इसको क्या माना था? रैशनल नंबर माना था। ठीक है, तो अब ये लास्ट में क्या प्रूफ हो गया बेटा? इररेशनल प्रूफ हो गया। क्लियर है भाई? तो चलते हैं बेटा अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई प्रूव दैट 3 + 2√5 इज क्या है? इररेशनल नंबर है। क्या है? इररेशनल नंबर है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। तो आप मान लेंगे, लेट अस एज्यूम, ठीक है, क्या? 3 + 2√5 इज रैशनल। तो सबसे पहले इनको क्या मान लेना है बेटा? रैशनल नंबर मान लीजिए। ठीक है भाई, तो आपने क्या मान लिया? रैशनल नंबर मान लिया। अगर ये रैशनल नंबर है तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है? a/b की फॉर्म में। तो लिख लीजिए 3 2√5 किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा? a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम भाई। ठीक है, अच्छा, जब भी आप इसको ऐसा लिख लो तो आपको हमेशा √5 की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो भी रूट में होगा ना उसकी वैल्यू निकालिए, बाकी सारी टर्म को आप अलग कर दीजिए। ठीक है, राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो √5 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो सबसे पहले कौन जाएगा? 3 जाएगा। तो लिखिए भाई 2√5 इज इक्वल टू a/b था, ये इस तरफ प्लस का था, इस तरफ आगे किसका हो गया बेटा? माइनस का हो गया, यानी सब्ट्रैक्शन में आ चुका है ये 3। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, 2√5 इज इक्वल टू क्या, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, a - 3b बाय में b आ जाएगा। अरे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लोगे, तो आप इसका क्रॉस कर दीजिए, तो आपके पास ये नंबर आ चुका है। ठीक है, फिर आप बेटा क्या करोगे? 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। देखो 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड में गया तो आपके पास आ गया a - 3b बाय में क्या आ चुका है बेटा? 2b आ चुका है। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए भाई। ठीक है, तो आपके पास √5 इज इक्वल टू 3, यानी सॉरी a - 3b बाय में क्या आ चुका है? 2b आ चुका है। ठीक है, वेयर a एंड b क्या है? इंटीजर है। a और b क्या है? इंटीजर है। तो अगर ये इंटीजर है और आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हुए, जब भी कोई इंटीजर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है? रैशनल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? रैशनल नंबर। यानी जब भी आपको इंटीजर देखे, ए और बी क्या मानने? यहां पर इंटीजर है ना। ठीक है, अगर ये इंटीजर है तो और फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसको आप क्या बोल देंगे? रैशनल बोल देंगे। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है आपके पास, ये क्या होगी? रैशनल नंबर होगी। क्या होगी जी? रैशनल नंबर होगी। अगर ये रैशनल है तो √5 भी क्या हो गया? रैशनल हो गया। हो गया ना रैशनल नंबर। लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है? रैशनल नहीं, इररेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ गया? ये कॉन्ट्राडिक्शन आया अपनी गलत अंजम्पशन की वजह से। हमें पता है कि आप कभी भी रैशनल और जो इररेशनल नंबर होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ए और बी क्या थे? बोलिए। ए और बी इंटीजर थे, और जब भी इंटीजर फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं तो वो आपका बन जाता है रैशनल नंबर, यानी ये क्या बन चुका है? रैशनल नंबर बन चुका है। ये रैशनल है तो फिर वो इरेशनल के कैसे इक्वल हो गया? तो ये अंजम्पशन कैसी आई? अपनी अंजम्पशन क्या थी? रॉन्ग थी। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे? इसको आप लिखेंगे भाई, देखिए ए, ठीक है, बी, आर क्या थे? इंटीजर थे। ठीक है, ये 2 3 भी इंटीजर ही थे। 2 3 ए एंड बी क्या? ये सारे इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सो a - 3b बाय में 2b, यानी जब भी इंटीजर आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं सो ये दिस क्या बन गया? आपका रैशनल नंबर। इज क्या है? रैशनल है। रैशनल है भाई। बट वी नो दैट, क्या लिख दोगे आप? हम जानते हैं कि √5 क्या था? इरेशनल था। ये तो अपन कर ही चुके हैं ना प्रूफ। ठीक है, लिखिए, बट वी नो दैट, यहां लिख देते भाई, यहां लिख देंगे, बट वी नो दैट
वी नो दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। क्या है? इरेशनल है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। किसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है बेटा? ये अपने गलत अंजम्पशन की वजह से आ रहा है, जो कि आपने रूट 5 को क्या इस यानी इस रकम को आपने क्या मान लिया था? क्या मान लिया था? रैशनल नंबर मान लिया था, लेकिन ये क्या है? इरेशनल है। क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। अब चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि कहता है कि भाई सारे के सारे क्या है? ये इरेशनल। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं भाई। क्या है? ये इरेशनल है। तो आप पहला पार्ट आप इसका सोल्व करते हैं भाई। पहला पार्ट क्या दे रखा है? 1/√2 दे रखा है। तो चलो आप इसके ऊपर चलते हैं भाई। 1/√2, तो इसको सोल्व करते हैं बेटा। वही सेम इसने क्या बोला है? ये आपको क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो बताइए आप इसको क्या मानोगे? रैशनल नंबर मानोगे। क्या मानोगे? रैशनल नंबर मान लेंगे। तो लेट अस assume that 1/√2 is रैशनल। ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है बेटा, तो ये किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा? a/b की फॉर्म में। अगर ये रैशनल है तो मैं इसको a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर a एंड b आर इंटीजर। बट ये नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं वेयर a, b आर इंटीजर एंड को प्राइम। क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं भाई? हाँ ठीक है भाई। अच्छा, फिर अब किसकी वैल्यू निकालिए? रूट वाली जो भी वैल्यू होगी ना उसको अलग करना होता है। a/b के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब जितनी भी इसमें जो भी रूट की वैल्यू ना उसको अलग करे, बाकी सारा राइट हैंड साइड में ले जाए। चलो इसको पहले क्रॉस कर लेते हैं भाई। क्रॉस कीजिए। तो आप इसको क्रॉस करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा? 2 कितना आ जाएगा बोलिए? √2 किसके इक्वल आ जाएगा? हाँ करिए। √2 किसके इक्वल आ गया बेटा? b के इक्वल आ गया। क्रॉस कर दिया। √2 a किसके इक्वल आ गया? b के इक्वल आ गया। ठीक है, फिर यहां से आप रूट की वैल्यू निकाल लें तो ये कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू क्या आ गया? b बाय में क्या आ गया? a आ गया। और हमें पता है a और b क्या है? a और b क्या है? इंटीजर है। और जब भी आपके इंटीजर किसकी फॉर्म में आ जाए? फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं बेटा? क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है b और a या a/b जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए तो ये टर्म क्या होगी आपकी? बोलिए, ये टर्म क्या होगी? रैशनल होगी। तो ये रैशनल है तो √2 भी क्या हो गया? रैशनल हो गया। बट हमें पता है कि √2 क्या है? इररेशनल नंबर है। क्या है? इररेशनल नंबर है। तो ये दिस कॉन्ट्राडिक्शन कैसे अराइजन हुआ? अपनी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए where a, b आर इंटीजर, ठीक है। तो ये इंटीजर है तो b/a क्या हो गया? इज रैशनल हो गया। क्योंकि जब भी आपके इंटीजर फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का आंसर भी क्या आ रहा है? रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर इसके इक्वल हुआ तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इस हिसाब से तो √2 भी क्या हो गया? इज रैशनल हो गया, रैशनल हो गया। बट वी नो दैट, आप क्या जानते हैं? आप लिख देंगे वी नो दैट, बट वी नो दैट √2 क्या था? √2 क्या था? √2 इज इरेशनल। बेटा क्या था? इरेशनल नंबर है ये। और ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे राइजन हुआ? अपनी गलत अजम्पशन की वजह से हुआ। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल देंगे? ये 1/√2 क्या है? इरेशनल है। तो यहां लिख देते हैं भाई इसको। ठीक है,
दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen, ठीक है ना, because of our wrong assumption, ठीक है भाई। सो ये वाली जो वैल्यू है 1 में √2 इज क्या है, इरेशनल है, ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा तो आप एज्यूम करना उसको रैशनल नंबर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर a b क्या है, इंटीजर है, एंड क्या है, को प्राइम है। क्लियर है भाई, ठीक है। तो यहां से जो भी रूट में वैल्यू होगी उसको अलग कर लीजिए, आपने अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद आपके पास आ गया b बाई ए, ये दोनों के दोनों इंटीजर थे, और जब भी इंटीजर फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। इस हिसाब से ये रैशनल नंबर हुआ। अगर ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मतलब ये भी क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ ना, इसके हिसाब से तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। लेकिन आप क्या बोलेंगे कि वी नो दैट, यानी हमें पता है √2 क्या है, इररेशनल नंबर है। क्लियर है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हुआ है वो अपनी गलत अंजम्पशन की वजह से हुआ है, जिसको आपा ने क्या मान लिया था, रैशनल नंबर मान लिया था। सो आप लिख देंगे, सो 1/√2 इज ए इरेशनल। ठीक है भाई। अब चलिए नेक्स्ट पे, इसके अगले पार्ट पे चलिए भाई। ठीक है, अगला पार्ट ये रहा बेटा, तो बिल्कुल सेम वही सेम पैटर्न चलना आपको। ठीक है, तो क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 7/5 इज क्या है बेटा, रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7/5 किसके इक्वल हो गया, a बाई बी के इक्वल हो गया, वेयर a एंड b आर, बोलिए, वेयर a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, ठीक है। और नीचे वाली ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए भाई, लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख सकते हो आप, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। ठीक है भाई। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप यहां ऐसा लिख लोगे उसके बाद आपको जो भी रूट में वैल्यू उसको अलग कर लो बेटा, जो भी सारी एक्स्ट्रा वैल्यू उसको राइट हैंड साइड में ले जाए। ठीक है, यानी अलग कर लो उसको आप। ठीक है, तो आपके पास यहां पे रूट में वैल्यू कौन है, √5 है, तो उसको अलग कीजिए, √5। ये जो 7 है वो कहां जाएगा, इनटू से कहां जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। तो आपके पास वैल्यू बन गई है 7, सॉरी a बाय में 7b आ चुका है। क्लियर है भाई, ये इनटू से था, कहां गया, डिवाइड में आ गया, देखिए आ गया। अब बोलिए, बोलो, a b एंड क्या था, 7 इज क्या है, इंटीजर। इंटीजर है बेटा। अगर ये इंटीजर है और इंटीजर कभी भी आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, बोलना, रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रैशनल नंबर बोलते हैं। सो आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई a बाय में 7b इज क्या है, रैशनल है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है और ये किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो √5 इज रैशनल। इस हिसाब से तो ये भी रैशनल हो गया ना, क्योंकि ये इंटीजर थे। अगर इंटीजर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो मतलब क्या हो गया, ये चीज क्या है, रैशनल है बेटा। क्या है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये इस किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है। अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। इस हिसाब से तो रैशनल हुआ ना। लेकिन आप क्या कहोगे, हमें पता है कि √5 क्या है, इररेशनल है, जो कि आप प्रूफ कर चुके हैं भाई। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हुआ, अपनी गलत अंजप्शन की वजह से। लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption.
बेटा अपन ने क्या मान लिया था, इसको रोंग मान लिया था, जो कि अपन ने इसको क्या माना था, रैशनल नंबर माना था। ठीक है, वो अपनी एजम्पशन क्या थी, रोंग थी। सो आप इसको ऐसे यहां लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, सो ठीक है 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, हेंस प्रूव आपको लिखना है बेटा ये। ठीक है भाई, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? चले बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट है। ठीक है, वही सेम, बिल्कुल हर क्वेश्चन में सेम ही है, सेम कहानी चलेगी भी। सबसे पहले आपको क्या मानना है, इस चीज को रैशनल मानना है। तो आप क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम 6 प्लस में √2 इज रैशनल। क्या मान लिया बेटा, रैशनल मान लिया। ठीक है, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये रैशनल है, तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा बेटा, a बाय b की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वेयर a एंड b, यानी ये चीज नीचे वाली चीज जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, a और b क्या है, वेयर a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, ठीक है, a और b क्या है, इंटीजर है, एंड a b आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम हो गए। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बोला भाई, यहां पर जो भी रूट की वैल्यू आपको नजर आए उसको अलग कर लीजिए, यानी एक्स्ट्रा पार्ट सारा राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो यहां पे राइट हैंड साइड में एक्स्ट्रा पार्ट कौन है, 6 है, इसको दूसरी तरफ ले जाइए बेटा। जब आप इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे, यानी राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, यानी रूट वाली वैल्यू को अलग करना बस। ठीक है, कीजिए, a बाय b तो यही था, ये प्लस में है, इस तरफ आगे बेटा किस में हो गया, माइनस में हो गया। क्लियर है? तो उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास आ गया √2 a माइनस 6b। ठीक है, बाय में कितना आ गया बेटा, b आ चुका है। क्लियर है? और a b क्या थे, इंटीजर थे, और जब भी इंटीजर आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। अगर ये रैशनल नंबर है तो मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन हमें पता √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये रैशनल है, और ये हमें पता इरेशनल, इसके हिसाब से तो ये भी रैशनल हुआ ना। लेकिन हमें पता क्या है, ये क्या है, इरेशनल, और ये क्या है, रैशनल है। और कभी भी आपके रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते। सो ये दिस कॉन्ट्राडिक्शन कैसे राइजन हुआ भाई, कैसे आया, ये गलत कैसे आ रहा है, क्योंकि आपने क्या एज्यूम कर लिया, इसको गलत एज्यूम कर लिया, जो कि आपने क्या मान लिया था, इसको रैशनल नंबर मान लिया था। ठीक है बेटा, तो लास्ट में आप बोल देंगे कि भाई ये रैशनल नहीं है, मतलब ये क्या है, इरेशनल। लेकिन लिखेंगे कैसे भाई, लिखना जरूरी है, आपको एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना। तो लिखिए भाई, आप बोलेंगे a, b एंड 6 आर इंटीजर। ठीक है, अगर ये इंटीजर है सो a माइनस 6b बाय में b इज क्या है, रैशनल है। क्योंकि ये क्या थे, इंटीजर थे, और इंटीजर किसकी फॉर्म में आ गए बेटा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए तो ये नंबर क्या हो गया, रैशनल हो गया। अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या है, रैशनल है। सो √2 क्या है, √2 इज रैशनल, ये भी रैशनल हो गया भाई, फिर इसके हिसाब से तो रैशनल हो गया ना। बट आप क्या कहोगे, बट वी नो दैट। ठीक है, क्या बोल दोगे, बट वी नो दैट। लिखिए, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बट वी नो दैट क्या था आपका, √2 था ना, √2, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। क्या था ये, इरेशनल था, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कभी भी आपको पता रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते। तो ये अपनी जो कैसे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ये अपनी गलत अंजप्शन की वजह से। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन
diction is arisen because of our wrong assumption. किसकी वजह से बेटा? wrong assumption की वजह से आ गया, wrong assumption की वजह से आ गया. सो आप लिख देंगे जो भी अपनी स्टेटमेंट थी 6 प्लस में रूट 2. सो यहाँ 6 प्लस में रूट 2 इज इरेशनल. इरेशनल नंबर. ठीक है भाई, तो हेंस प्रूव्ड. ठीक है भाई, तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है जो कि 1.2 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक वो आपकी कंप्लीट हुई है. ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी बेटा. ठीक है, तो भाई इस एक्सरसाइज में से आपका क्वेश्चन 100% आएगा. ठीक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, और अगला जो चैप्टर है, ठीक है, आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, वो आप करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में. तो अभी के लिए आपका थैंक्स भाई. ठीक है, आपने जो टाइम दिया